सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस के काला व्लॉग्स में। अभी तक हम उत्तराखंड यात्रा के कई पवित्र मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं और उन अनुभवों को व्लॉग्स के माध्यम से आपके साथ साझा किया है। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हैं, तो उन्हें ज़रूर देखें। हर व्लॉग में उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों की खूबसूरती और आध्यात्मिकता का अनोखा अनुभव है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए व्लॉग्स पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली सभी यात्राओं और अनुभवों से जुड़े रहें। देवप्रयाग उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक प्रमुख नगर और तीर्थ स्थान है। ये पंचप्रयाग में से एक है, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। हिंदू धर्म में इस संगम का अत्यधिक धार्मिक महत्व है और इसे पवित्र तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। यहाँ पर तीर्थयात्री गंगा में स्नान और पूजा अर्चना करने आते हैं, जिससे उनके पापों का नाश और मुक्ति की प्राप्ति होती है। देवप्रयाग का प्राकृतिक सौंदर्य भी आकर्षक है और यह पर्यटकों के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है, जहां वे हिमालय की खूबसूरत घाटियों और नदियों का आनंद ले सकते हैं। इस पवित्र स्थान पर श्री रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है, जो अपनी द्रविड़ शैली की वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भगवान राम की पूजा होती है और श्रद्धालु देश भर से यहाँ आकर अपने आराध्य को नमन करते हैं। देवप्रयाग समुद्र सतह से 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पंचप्रयाग में से एक माने जाने वाले 5 पवित्र संगम स्थलों में से है। मान्यता है कि जब राजा भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया था, तो 33 करोड़ देवी देवता भी उनके साथ स्वर्ग से उतर आए और उन्होंने देवप्रयाग को अपना निवास स्थल बनाया। गढ़वाल क्षेत्र में यह मान्यता है कि भागीरथी नदी को सास और अलकनंदा नदी को बहू के रूप में पुकारा जाता है। संगम के अलावा देवप्रयाग में एक प्राचीन शिव मंदिर और निकटवर्ती डंडा नागराज मंदिर और चंद्रवदनी मंदिर भी दर्शनीय स्थल हैं। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर देवप्रयाग का सौंदर्य अद्वितीय है और इसे सुदर्शन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर कौवे नहीं दिखाई देते, जो कि इस स्थान को रहस्यमयी बनाता है। देवप्रयाग का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व अत्यधिक गहरा है। मान्यता है कि देवशर्मा नामक एक तपस्वी ने यहाँ कठोर तपस्या की थी, जिससे इस स्थान का नाम उनके नाम पर देवप्रयाग पड़ा। प्रयाग शब्द का अर्थ ही संगम है और यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का पवित्र संगम होने के कारण इसे विशेष प्रयाग का दर्जा प्राप्त है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण में भगवान राम ने लंका विजय के बाद जब धोबी के कहने पर माता सीता का त्याग करने का निर्णय लिया था, तब लक्ष्मण जी उन्हें उत्तराखंड में तपोवन के निकट छोड़ आए थे। इस स्थान को अब सीता विदा के नाम से जाना जाता है, जो देवप्रयाग से करीब 4 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि सीता जी ने वहीं पर अपना आश्रय बनाया, जिसे सीता कुटी या सीता सेन कहा जाता है। बाद में वहां के निवासियों ने सीता जी की मूर्ति को अपने गांव मुछियाली ले जाकर एक मंदिर में स्थापित किया, जहां आज भी उनकी पूजा होती है। केदारखंड के अनुसार त्रेतायुग में राम, लक्ष्मण और सीता ने देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर तपस्या की थी। यहाँ रामचंद्र जी ने विश्वेश्वर लिंग की स्थापना भी की। देवप्रयाग का ये स्थान अत्यधिक पवित्र माना गया है और यह कहा जाता है कि इस तीर्थ के समान न कोई तीर्थ था, न होगा। देवप्रयाग के पास श्रीनगर में भी रामचंद्र जी के सहस्त्र कमल पुष्पों से कमलेश्वर महादेव की पूजा करने का वर्णन मिलता है। देवप्रयाग और इसके आसपास के क्षेत्रों का पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत उच्च है, जो इसे भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक बनाता है। अलकनंदा नदी उत्तराखंड के सतोपंथ और भागीरथ कारक हिमनदों से निकलती है और देवप्रयाग में पहुंचती है, जहां इसका संगम भागीरथी नदी से होता है। इस संगम के बाद संयुक्त नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा का प्रमुख जल स्रोत गौमुख में स्थित गंगोत्री हिमनद है, जबकि इसका कुछ हिस्सा खाटलिंग हिमनद से भी आता है। देवप्रयाग की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 830 मीटर 2723 फीट है, जो इसे उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों में एक ऊंचाई पर स्थित स्थल बनाता है। देवप्रयाग का संगम जितना दिखने में सुंदर है, उतना ही धार्मिक महत्वता लिए हुए भी है। अलकनंदा व भागीरथी नदियों के संगम पर 2 केव मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है। साथ ही रामचरण शिला व ऊपर मंदिर में श्री रघुनाथ शिला भी है। कहा जाता है कि इस शिला पर स्वयं राम भगवान ने तप किया था। ऊपर के मुख्य रास्ते से नीचे संगम तक खड़ी सीढ़ियां है। हिमालय से निकलने वाली अनेक नदियों की धाराओं से निकलने वाली नदियां आपस में मिलकर इस जगह पर एक पूर्ण नदी का रूप धारण करती है। 5 प्रयागों विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग व देव प्रयाग पवित्र प्रयाग है और हर जगह
प्रयाग स्थल से अनेक धार्मिक कथाएं जुड़ी हुई है। प्रत्येक प्रयाग में स्नान व तर्पण का अलग अलग महत्व है व हिंदू धर्म के अनुसार अलग अलग तिथियों पर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। इन संगमों पर भक्तगण आते हैं व यहाँ से पवित्र जल अपने साथ ले जाते हैं जो विभिन्न अनुष्ठानों पर काम